नमः संस्कृताय मित्राणी, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम के 61 से लेकर के 63 तक के श्लोकों का अर्थ सहित सस्वर वाचन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। प्रालेयाद्रे रूपतटमतिक्रम्य विशेषान् हंसद्वारं भृगुपतियशो वर्त्मयत्क्रौञ्चरन्ध्रम् तेनोदीचिं दिशमनुसरे तिर्यगायामशोभि श्यामः पादो बलिनियमने अभ्युदत्तस्यैव विष्णो। इस श्लोक में यक्षमेघ से कहता है कि हे मेघ, प्रालेयाद्रे माने उस हिमालय पर्वत के, प्रालेयाद्रे उस हिमालय पर्वत के, उपतटम माने तटीय भागों के पास, तान तान विशेषान, तान तान विशेषान माने तान तान उन उन विशेषान विशेष देखने योग्य सभी वस्तुओं को, माने विशेष प्रकार की देखने योग्य सभी वस्तुओं को अतिक्रम्य, अतिक्रम्य माने देख करके। देखिए यहाँ अतिक्रम माने अतिक्रमण करके भी होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ देखने अर्थ में इस श्लोक में लिया गया है। तो उस हिमालय पर्वत के तटीय भागों के पास देखने योग्य सभी या विशेष वस्तुओं को अतिक्रम्य देख करके उदीचीम, उदीचीम दिशम, उदीचीम माने होता है उत्तर दिशा की ओर, उदीचीम दिशीम दिशम माने उत्तर दिशा की ओर जब जाओगे, उत्तर दिशा की ओर जब जाओगे तब क्या मिलेगा आपको? तो भृगुपति यशो वर्त्म, भृगुपति माने परशुराम के, यश माने कीर्ति का जो वर्त में माने मार्ग, परशुराम के कीर्ति का मार्ग, और हंस द्वारम मानसरोवर जाने के इच्छुक हंसों का द्वार, हंसों के द्वार रूपी क्रौंचरंध्रम माने क्रौंचरंध्र पर्वत मिलेगा। रंध्र माने होता है छिद्र, क्रौंच रंध्र मिलेगा। यदि उस क्रौंच रंध्र से तिर्यगा, तिर्यग माने तिरछे होकर के, आप उस क्रौंच रंध्र से यदि तिरछे होकर के जाओगे तब बलि नियमन माने बलि को नियंत्रित करने के लिए अभ्युदयतस्य, अभ्युदयतस्य माने होता है ऊपर को उठाए गए, भगवान विष्णु के श्यामः पादौ माने सांवले पैर के, शोभी माने शोभा को प्राप्त करोगे। तो इस श्लोक में यक्षमेघ से कहता है कि हे मेघ, यदि तुम प्रालेयाद्रे उस हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर या हिमालय पर्वत के तटीय भाग पर उपतटम माने देखने योग्य, उपतटम माने तटीय भाग पर देखने योग्य, तान तान विशेषान माने उन उन माने जो जो वस्तुएं बताई गई हैं उन विशेष वस्तुओं को अतिक्रम्य देख करके
उदी उदीचीम दिशम माने उत्तर दिशा की ओर अनुसरे जाओगे या अनुसरण करोगे तब क्या मिलेगा आपको? भृगुपति यशो वर्तम, परशुराम के कीर्ति का द्वार और हंस द्वारम माने मानसरोवर जाने के इच्छुक हंसों का द्वार क्रौंच रंध्र मिलेगा। और यदि उस क्रौंच रंध्र से, क्रौंच रंध्र क्या है? माने क्रौंच पर्वत है और उसमें परशुराम ने एक छिद्र बना दिया था, तो इसीलिए उनकी जो कीर्ति है वह संपूर्ण विश्व में फैल गई। तो यदि उस रंध्र से तुम तिरछे होकर के जाओगे तो कैसी शोभा को प्राप्त करोगे? तो बलि नियमन माने बलि को नियंत्रित करने के लिए अभ्युदय माने उठाए गए, बलि को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए विष्णु, भगवान विष्णु के श्यामः पादौ माने श्यामले पैर की शोभा को प्राप्त करोगे। बस एक बार अब हिंदी देख लीजिए। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, उस हिमालय पर्वत के तटीय भागों के पास उन देखने योग्य सभी वस्तुओं को देखकर जब तुम उदीचीम माने उत्तर दिशा की ओर जाओगे तब परशुराम के कीर्ति स्वरूप और मानसरोवर जाने के इच्छुक हंसों का द्वार क्रौंच रंध्र मिलेगा। यदि उस छिद्र से तिरछे होकर जाओगे तो बलि को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए भगवान विष्णु के सांवले पैर की शोभा को प्राप्त करोगे। तो चलिए टिप्पणी देख लीजिए। उपतटम, उपतटम में अव्ययीभाव समास है, माने तटस्थ समीपे या तटानाम समीपे जैसा हो तो अव्ययी भाव। अतिक्रम में अति उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से लय प्रत्यय करने पर अतिक्रम में बना है हंस द्वारम। हंस द्वारम माने हंसा नाम द्वारम षष्ठी तत्पुरुष समास है। और क्रौंच रंध्रम माने क्रौंच रंध्र, क्रौंचस्य रंध्रम षष्ठी तत्पुरुष समास। और अभ्युदत्तस्य में अक्त प्रत्यय है। चलिए आगे देखा जाए। अच्छा हाँ, एक चीज छूट रहा है, अनुसरे। अनुसरे में देख लीजिए विधि लिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है अनुसरे। अगला श्लोक देखिए। गत्वा चोर्ध्व दशमुख भुजो श्वासित प्रस्थ संधे कैलासस्य त्रिदश वनिता दर्पणस्यातिथिस्या शृङ्गोच्छायै कुसुमविशदै यो वितति स्थितखं राशिभूतः प्रतिदिशमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम उस क्रौंच रंध्र से हो करके जाओगे तब तुम्हें मानसरोवर मिलेगा। मानसरोवर में कैलाश पर्वत मिलेगा। जब उस क्रौंच रंध्र को पार करके जाओगे तब मानसरोवर में आपको क्या मिलेगा? कैलाश पर्वत मिलेगा। तो उस कैलाश पर्वत पर गत्वा चोर्धम माने उस कैलाश पर्वत पर ऊपर जा करके, कहाँ जा करके? ऊपर जा, उस पर्वत पर ऊपर जा करके आप उस कैलाश पर्वत का अतिथि स्यात, अतिथि स्यात माने अतिथि बनना। बस इतनी ही बात है कि उस कैलाश पर्वत पर ऊपर जा करके उस कैलाश पर्वत का अतिथि बनना।
अब कैलाश पर्वत का विशेषण क्या है? दशमुख भुजोच्छ्वासित प्रस्थ संधे। दशमुख माने दशमुख रावण को बोलते हैं। रावण की भुजाओं के द्वारा जिस पर्वत के प्रस्थ माने चोटियों के संधे जोड़ों को, प्रस्थ संधे माने जोड़ों को क्या कर दिया गया है? उच्छ्वसित, ढीला कर दिया गया है। ऐसे कैलाश पर्वत का अतिथि बनना। और जो त्रिदश वनिता, त्रिदश देवताओं को बोलते हैं। त्रिदश वनिता माने देवताओं की स्त्रियों का दर्पण स्वरूप है, ऐसे कैलाश पर्वत का अतिथि बनना। तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, उस क्रौंच रंध्र पर्वत से जब हो करके जाओगे तब आपको मानसरोवर मिलेगा, और उस मानसरोवर में क्या है? कैलाश पर्वत है। तो उस कैलाश पर्वत पर गत्वा चोर्धम गत्वा च ऊर्ध्वम माने उस पर्वत पर ऊपर जा करके अतिथि स्यात् माने उस कैलाश पर्वत का अतिथि बनना। जो कैलाश पर्वत 10 मुख भुजो उच्छ्वसित माने रावण की भुजाओं से जिनके चोटियों के जोड़ों को ढीला कर दिया गया है, ऐसे कैलाश पर्वत का अतिथि बनना। और जो त्रिदश वनिता देवताओं की स्त्रियों का दर्पण स्वरूप है, ऐसे कैलाश पर्वत का अतिथि बनना। तो देखिए एक छोटी सी कहानी है 4 लाइन की, आप देख लीजिए। जो रावण था वह मानसरोवर में आ करके भगवान की पूजा करता था। एक दिन उसके मन में आया कि जो हमें यहाँ आना पड़ता है, तो यहाँ न आ करके भगवान पूरे कैलाश पर्वत को ही हम अपने यहाँ उठा ले जाएं और वहीं पर हम पूजा पाठ करेंगे। तो जब रावण ने अपनी भुजाओं से उस पर्वत को ऊपर उठाया, तो उस पर रहने वाले पशु पक्षी प्राणी जितने भी थे सभी व्याकुल हो गए, डरने लगे। तो पार्वती माता भी डरने लगी। तो भगवान जी पार्वती को डरा हुआ देख करके रावण को दबाने की कोशिश किया, दबाने के लिए। और जैसे ही दबाना शुरू किए और रावण पर्वत को छोड़कर किसी तरह अपना जान बचाकर निकल गया। तो वही है, रावण के द्वारा उठा लिए जाने पर उसकी चोटियों का जो जोड़ है क्या हो गया है? ढीला पड़ गया है। तो आगे देखिए, कुमुद विसदैः, कुमुद विसदैः माने कुमुद के समान सफ़ेद, कुमुद के समान सफ़ेद और श्रृंगोच्छायै चोटियों से, कुमुद के समान अपनी चोटियों से खम माने आकाश को वितत्य माने व्याप्त करके स्थित माने खड़ा है। जो कैलाश पर्वत कुमुद के समान, ये भी एक विशेषण है कि कुमुद के समान सफ़ेद श्रृंगोच्छाय माने अपनी चोटियों से आकाश को वितत्य व्याप्त करके स्थित है, ऐसे कैलाश स्थित है। वह कैलाश पर्वत कैसा लग रहा है? मानो राशि भूतः प्रतिदिशम, प्रतिदिशम मानो भगवान त्रयंबकम माने भगवान शंकर या शिव जी का चारों ओर, प्रतिदिशम माने चारों ओर, राशिभूतः इकट्ठा हुआ, क्या हो? अट्टहासः, हंसी हो या अट्टहास हो, ऐसा कैलाश पर्वत लगेगा। तो एक बार फिर से देखिए, गत्वा चोर्धम 10 मुख भुजो उच्छ्वसित प्रस्थ संधे कैलाशस्य त्रिदश वनिता दर्पणस्यातिथिस्या माने उस कैलाश पर्वत पर ऊपर जा कर के 10 मुख भुजो उच्छ्वसित माने रावण की भुजाओं से जिनकी चोटियों के जोड़ों को ढीला कर दिया गया है, ऐसे कैलाश पर्वत का। और जो त्रिदश वनिता माने देवताओं की स्त्रियों का दर्पण स्वरूप है, देवताओं के स्त्रियों का क्या है? दर्पण स्वरूप है, ऐसे कैलाश पर्वत का अतिथि बनना। जो कैलाश पर्वत कुमुद विसदैः माने कुमुद फूल के समान सफ़ेद अपने श्रृंगोच्छाय माने चोटियों से खम वितत्य आकाश को व्याप्त करके स्थित है,
और त्र्यंबकम प्रतिदिशम, भगवान शंकर का प्रतिदिशम चारों दिशाओं में राशिभूत इकट्ठा हुआ अट्टहास हो ऐसा प्रतीत होता है। तो एक बार हिंदी मिलाइए। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, उस क्रौंच रंध्र से हो करके जब तुम आगे जाओगे तो मानसरोवर मिलेगा और उसी मानसरोवर में कैलाश पर्वत स्थित है। उस कैलाश पर्वत पर ऊपर जा करके, उस कैलाश पर्वत के ऊपर जा करके, कैसे कैलाश पर्वत का अतिथि बनना, जो रावण के भुजाओं के द्वारा जिसकी चोटियों के जोड़ों को ढीला कर दे दिया गया है, ऐसे कैलाश पर्वत का अतिथि बनना। और जो त्रिदश वनिता, जो देवताओं के स्त्रियों का दर्पण स्वरूप है, ऐसे कैलाश पर्वत का अतिथि बनना। और जिनकी कुमुद के समान सफ़ेद, जो कुमुद के समान सफ़ेद श्रृंगोच्छाया माने अपनी चोटियों से आकाश को व्याप्त हो करके स्थित खड़ा है। और प्रत्येक दिशाओं में ऐसा प्रतीत होता है कि त्रयंबकम भगवान शिव का प्रतिदिशम, प्रत्येक दिशाओं में या चारों ओर राशिभूत इकट्ठा हुआ अट्टहास हो, यानी हंसी एकत्रित हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो टिप्पणी देखिए, ऊर्ध्वम यह अव्यय पद है। अव्यय उसे कहते हैं जिसका लिंग पुरुष वचन इत्यादि का जिस पर कोई प्रभाव न पड़े, वही अव्यय है। उच्छ्वसित, उत उपसर्ग पूर्वक स्वस धातु से अक्त प्रत्यय करने से उच्छ्वसित बना। अच्छा सी माने ऋच अक्त, ऋच और अक्त दोनों है। तो उत उपसर्ग पूर्वक ऋच से अक्त प्रत्यय करने पर उच्छ्वसित बना हुआ है। वितत्य, वितत्य में ल्यप प्रत्यय है। वी उपसर्ग पूर्वक तन धातु से, तन विस्तारे धातु है, उससे ल्यप प्रत्यय करने से वितत्य बना है। प्रतिदिशम, प्रतिदिशम में अव्ययी भाव समास है। जैसे प्रतिदिनम होता है वैसे प्रतिदिशम, दिनम दिनम प्रति, दिशम दिशम प्रति। अच्छा दिशा, तो दिशा याम हो जाएगा, दिशा दिशा प्रति। आगे देखिए, अच्छा प्रतिदिनम, प्रतिदिनम माने दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, यह अव्ययी भाव समास है। स्थितः, अस्था धातु से अक्त प्रत्यय करने पर स्थितः बना है। आगे देखिए अगला श्लोक। उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्धवेनञ्जनाभे सद्यकृता द्विरदरदना छेदगौरास्य तस्य शोभायाद्रे स्तमितनयना प्रेक्षणीयां भवित्रीं सन्यस्ते सती हलभृतो मेचके वास शिव। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, स्निग्ध भिन्न अंजन नाभे, स्निग्ध माने चिकने, अभिन्न स्निग्ध भिन्न, अंजन, अंजन माने काजल, आभे माने शोभा के समान। तो चिकने पीसे गए काजल की आभा के समान, आभा के समान क्या होगा? जब तुम उस त्वयि तटे उपगते, उस कैलाश पर्वत के ऊपर बैठ जाओगे। हे मेघ, जब तुम चिकने पीसे हुए काजल की आभा के समान त्वयि तट उपगते उस कैलाश पर्वत पर बैठ जाओगे तो कैसी तुम्हारी शोभा होगी? तो देखिए, हल भृतः, हल भृतः अंश न्यस्ति, माने हलभृत कहते हैं बलराम को।
तो बलराम के अंश यानी कंधे पर न्यस्तः यानी रखे गए मेच के अर्थात काले वाससी इव माने कपड़े के समान शोभा माने शोभा को प्राप्त करोगे। कैसी शोभा को प्राप्त करोगे? तो हलधर के कंधे पर रखे गए काले कपड़े के समान शोभा को प्राप्त करोगे। और वह अद्रे माने जो कैलाश पर्वत है वह कैसी शोभा को प्राप्त करेगा? तो चलिए देखिए, सद्यः कृत द्विरद दतन रदन, सद्यः कृत माने शीघ्र ही काटे गए, सद्यः माने सद्यः कृत शीघ्र ही माने बहुत जल्दी काटे गए या शीघ्र काटे गए, द्विरद माने हाथी के, रदन यानी दांत के, छेदः यानी टुकड़े के समान, गौरह माने उज्ज्वल, शीघ्र काटे गए हाथी के दांत के समान उज्ज्वल और स्मित नयन प्रेक्षणीय। स्मित माने टकटकी लगा करके, नयनम टकटकी लगाकर देखे जाने योग्य, प्रेक्षणीय माने देखे जाने योग्य, उस अद्रे तस्य अद्रे माने उस कैलाश पर्वत की शोभा हो जाएगी। उत्पश्यामी ऐसा मैं संभावना करता हूँ। तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तू उस कैलाश पर्वत पर चिकने पीछे गए काजल की आभा के समान तटगति माने तुम जब बैठ जाओगे उसके चोटी पर तो कैसे शोभा को प्राप्त करोगे? तो हलधर के कंधे पर रखे गए काले कपड़े के समान तुम्हारी शोभा हो जाएगी। और उस कैलाश पर्वत की शोभा कैसी होगी? तो शीघ्र काटे गए हाथी के दांत के समान, दांत के टुकड़े के समान गौर उस कैलाश पर्वत की शोभा हो जाएगी। उत्पश्यामी ऐसा मैं संभावना करता हूँ। तो मेघ काला है, इसलिए हलधर के कंधे पर रखे गए काले कपड़े के समान मेघ की तुलना हो गई, और जो कैलाश पर्वत है वो सफ़ेद है, इस तरह उनकी तुलना किससे हुई? इस गौर छेद माने शीघ्र ही काटे गए हाथी के दांत के समान उज्ज्वल। हाथी का दांत उज्ज्वल होता है, सफ़ेद होता है, तो उसकी तुलना कैलाश पर्वत से की गई। तो एक बार हिंदी देख लीजिए। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, चिकने पीसे गए काजल के आभा के समान जब तुम उस कैलाश पर्वत पर बैठ जाओगे तब तुम्हारी शोभा कैसी हो जाएगी? तो बलराम के कंधे पर रखे गए काले कपड़े के समान शोभा को प्राप्त करोगे या धारण करोगे। और जो कैलाश पर्वत है उसकी शोभा कैसी होगी? तो शीघ्र ही काटे गए हाथी के दांत के समान उज्ज्वल और टकटकी लगाकर देखे जाने योग्य उस कैलाश पर्वत की शोभा हो जाएगी, ऐसी मैं संभावना करता हूँ। टिप्पणी देखिए। तो टिप्पणी देख लीजिए। स्निग्ध भिन्न अंजन आभे, तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। माने चिकने पीछे गए काजल की आभा के समान, अर्थात कौन है? मेघ है, इसलिए बहुब्रीहि समास। अद्रे जो है षष्ठी एक वचन का रूप है। और अंश न्यस्थे या कंधे पर रखे गए यानी सप्तमी तत्पुरुष समास है यहाँ पर अंश न्यस्ते में। इसके बाद प्रेक्षणीयाम, प्रेक्षणीयाम में प्रच्छ उपसर्ग पूर्वक इच्छ धातु से अनियर प्रत्यय करने से प्रेक्षणीय बना, और टाप करने से प्रेक्षणीया बना, प्रेक्षणीया। इसके बाद भवित्रीम मने भू धातु से त्रिच और फिर निस करने से भवित्रीम बना है। उत्पश्यामी, उत्पश्यामी संभावना करता हूँ, यानी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है उत्पश्यामी। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का वीडियो मैं अगले भाग में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।